वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फटाफट से कर लीजिए क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पर आपको मिलता है। करते हैं शुरुआत। इन्वर्जन विथ नेगेटिव एडवर्बियल्स। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी नेगेटिव एडवर्बियल ले लीजिए, अगर उससे आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, नेवर हो सकता है, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, और भी बहुत सारे हैं। इनके साथ अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्मूला अपनाता है, इन्वर्जन का रूल अपनाता है, जहां पर सबसे पहले आप नेगेटिव एडवर्बियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। और ये देखकर आपको लग रहा होगा बेशक कि कहीं हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट मतलब सामने वाले को कुछ बता रहे हैं, उसके बाद भी हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतर समझते हैं। शायद ही उसने कभी सच बोला हो। शायद ही के लिए आप रेयरली का इस्तेमाल कर लीजिए। उसने सच बोला हो। अब देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पर भी है, तो हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ क्यों होता है ये तो आप सबको पता है, सच क्योंकि एक ही होता है तो इसी वजह से हम द ट्रूथ कहते हैं। रेयरली शायद ही, उसने बोला हो, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में ये होगा ही हैज स्पोकन, और इसी का इन्वर्टेड फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर हैज ही स्पोकन। सो रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ। रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ। मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है। ऐसी गलती के लिए आप कहेंगे सच अ मिस्टेक। मैंने, आई, गलती करने के लिए आप मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पास्ट की गलतियों की, पास्ट से लेकर अभी तक की बात हो रही है कि मैंने कभी ऐसी गलती की ही नहीं है, ना पास्ट में और अभी तक नहीं की है। तो यहां पर हम कहेंगे आई हैव मेड सच अ मिस्टेक। मैंने ऐसी गलती की है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है। तो यहां पर अब इन्वर्जन वाला रूल शुरू कर देते हैं। नेवर हैव आई मेड सच अ मिस्टेक। नेवर हैव आई मेड सच अ मिस्टेक। मुश्किल से ही वो इस समय पर पहुंचे। अब देखिए, जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो मुश्किल से के लिए आप कहेंगे हार्डली, और वे समय पर पहुंचे, दे रीच्ड ऑन टाइम। इन्वर्जन का रूल नहीं फॉलो हो पाया अभी तक, तो हम कहेंगे हार्डली डिड दे रीच ऑन टाइम। हार्डली डिड दे रीच ऑन टाइम। मुश्किल से ही बारिश रुकी थी कि वह बाहर चला गया। यहां स्कार्सली का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो स्कार्सली, बारिश रुकी थी, द रेन स्टॉप्ड, नहीं, स्कार्सली डिड द रेन स्टॉप। स्कार्सली डिड द रेन स्टॉप कि वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट, या फिर ही स्टेप्ड आउटसाइड, सब चलेगा। Scarcely did the rain stop, he went out. Scarcely did the rain stop, he went out. अब यहां चाहे तो scarcely के साथ ना, अगर कॉमा नहीं लगाना तो आप when का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। scarcely के साथ when का की पेयरिंग होती है, जैसे not only but also, either और neither not, तो वैसे ही scarcely के साथ when की पेयरिंग होती है। तो आप when का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा वैसे। फिर आता है जैसे ही वह गया, तुरंत ही कॉल आया। जैसे ही वह गया, अब इसके लिए यहां पर हम कह देते हैं नो सूनर। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, नो सूनर का स्ट्रक्चर। सो नो सूनर हैड ही, अब देखिए, यहां पर जाने के लिए लीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नो सूनर हैड ही गॉन, या फिर नो सूनर हैड ही लेफ्ट, तुरंत ही कॉल आ गया। अब यहाँ पर नो सूनर के साथ देन की पेयरिंग होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन नो सूनर के साथ, सॉरी, बाकी का जो पार्ट है, कॉल आया, द कॉल केम, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग है। ये, हालांकि ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं, कॉल आया, कॉल खुद से कोई चल के आने वाली चीज तो है नहीं। तो मुझे, अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं शायद कहूंगा देन द फोन रैंग, घंटी बजी तभी तो आपको पता चला कि कॉल आया। तो वही, इसके माध्यम से आप यही सेम मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। नो सूनर हैड ही गॉन, या फिर नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द फोन रैंग। अच्छा, कॉमा लगा दिया है तो यहाँ, सॉरी, देन लगा दिया तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज, द फोन रैंग के बदले आप ये भी कह सकते हैं दे कॉल्ड, या फिर समवन कॉल्ड, तो भी चलेगा।
नो सूनर हैड ही गॉन और लेफ्ट देन द फोन रैंग और समवन कॉल्ड। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ। लिटिल, अरे, लिटिल उसे शक हुआ। He doubted. Little did he doubt. Little did he doubt कि कुछ गड़बड़ है। That something is fishy या फिर something is wrong. Little did he doubt that something is fishy. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। Never, never मैंने सोचा था। I thought. Never did I think. आई एम श्योर कि यहाँ इस डिटेल वीडियो के बाद आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो नेवर डिड आई थिंक कि ऐसा होगा। दिस वुड हैपन। नेवर डिड आई थिंक दिस वुड हैपन। नेवर डिड आई थिंक दिस वुड हैपन। केवल तभी वह बोला जब उसे मजबूर किया गया। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केवल तभी वह बोला कब? जब तक नहीं कुछ ऐसा हो गया, मजबूर जब तक नहीं किया गया तब तक नहीं बोला। तो मैं यहां नॉट अंटिल का इस्तेमाल कर लेता हूं। सो नॉट अंटिल वह बोला के लिए कह देते हैं यहां पर डिड ही स्पीक। और बाकी का जो पार्ट है उसे फोर्स किया गया, उसे मजबूर किया गया। ही वॉज फोर्स्ड। नॉट अंटिल डिड ही स्पीक, ही वॉज फोर्स्ड। ऑकवर्ड है ना? ये ऑकवर्ड होने के साथ साथ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहेंगे नॉट अंटिल ही वॉज फोर्स्ड डिड ही स्पीक। अब जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इस पूरे सेंटेंस का, मैं कॉमा से आपको डिनोट करके बता देता हूं। जो प्रिंसिपल क्लॉज है हमारे इस पूरे सेंटेंस का वो है ही वॉज फोर्स्ड। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है नॉट अंटिल डिड ही स्पीक। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वहीं पर इंटैक्ट ही रहा, बस उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ मतलब अलग हो गया, जिसकी वजह से कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सो नॉट अंटिल डिड ही स्पीक ही वाज फोर्स्ड, अगर ऐसा कहेंगे तो वो अटपटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे नॉट अंटिल ही वाज फोर्स्ड डिड ही स्पीक। ये कॉमा सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कॉमा यहां पर लगेगा नहीं। वैसे ना केवल वह ईमानदार है बल्कि बहुत मेहनती भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये फ्रेजिंग है। सो नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट, बल्कि बहुत मेहनती भी है। बट ऑल्सो, अब देखिए, बट ऑल्सो को एक साथ लिखना वो भी चल सकता है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूंगा बट ही इज बहुत मेहनती, वेरी हार्ड वर्किंग। और यहां पर ऑल्सो का प्लेसमेंट कहां रहेगा? ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला वाला पार्ट रहेगा सिर्फ इन्वर्जन उसी में होगा, नॉट ओनली वाले क्लॉज में ही होगा। बट ऑल्सो वाले क्लॉज में इन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, बट यहां पर लग गया है सेंटेंस के बीच में तो कॉमा लगाना मैंडेटरी है। सो नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, सोचिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। इन्वर्जन का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। नॉट कभी मदद नहीं मांगी तो नेवर का इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसको कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में। अगले रूल के साथ थोड़ी देर में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जा रहा है। मिलते हैं जल्दी।